मशरूम की तलाश में व्यस्त मर्लिन शेल्ड्रिक, ये उनके काम का हिस्सा है। लंदन के इस जीव विज्ञानी ने खुद को माइकोलॉजी यानी फफूंदों के विज्ञान को समर्पित कर दिया है। यह है टिंडर या हॉर्स शू फंगस। इंसान इसे टिंडर मटेरियल के तौर पर हजारों सालों से इस्तेमाल करता आया है, चिंगारी को पकड़ने या कोयला जलाने में। मेडिसिन में इस्तेमाल होने के कारण ये मशरूम की एक अहम किस्म है। इसमें शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। बर्रे के जहर को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुकुरमुत्तों का संसार उतना ही विशाल है जितना जानवरों या पौधों का। आमतौर पर जब हम कुकुरमुत्तों की बात करते हैं तो मशरूम दिमाग में आता है। जिन थोड़ी सी किस्मों में मशरूम बनते हैं उनका मकसद अपने बीज फैलाना होता है। सच तो ये है कि मशरूम हर जगह पाए जाते हैं, धरती पर, हवा में और हमारे शरीर में भी। उनके कारण ही इस धरती पर जीवन है। लेकिन आखिर उनका खुद का जीवन कैसा होता है? ज्यादातर कुकुरमुत्ते अपना जीवन माइसीलियम के तौर पर काटते हैं। ये शाखाओं जैसे कोशिकाओं के नेटवर्क हैं। ये बेहद छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पर धूल के कणों जैसे नजर आते हैं, लेकिन कई किस्में बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि माइसीलियम का एक विशाल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े जीवों में शामिल है, जो अमेरिकी प्रांत ओरेगानो में है। ये 2000 साल से भी पुराना है। युवा रिसर्चर शेल्ड्रिक कहते हैं कि ये जादुई जीव ही असल में इस धरती पर राज करते हैं। मैं इस पर बात करना चाहता था, न केवल मशरूमों के बारे में या जो फंजाई मशरूम बनाते हैं, बल्कि उनके बारे में भी जो मशरूम नहीं बनाते। इन पर आसानी से ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये अहम किरदार हैं। मैंने कुकुरमुत्तों के नेटवर्क के बारे में सोचने में लंबा वक्त लगाया है। ये हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया का बड़ा हिस्सा होते हैं। एक प्रयोग की मदद से मर्लिन शेल्ड्रिक दिखाते हैं कि मशरूम वाकई कहीं भी उग सकते हैं। जैसे कि अपनी किताब को माइसीलियम से ट्रीट करके वो उसमें भी ऑयस्टर मशरूम उगा देते हैं। या एक दूसरा प्रयोग जिसमें वो इलेक्ट्रॉनों की मदद से जीवित मशरूमों की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं। उनके भाई ने इस आवाज को इस्तेमाल कर इंटेंगल्ड लाइफ नाम का गाना बना डाला। ये समझना बहुत कठिन है कि एक फंगस का जीवन कैसा होता होगा। उनका शरीर और वातावरण से मिलने वाली चुनौतियां हमसे कितनी अलग हैं। इसे समझाने के लिए मुझे अलग तरह से सोचना पड़ा। जाहिर है कि पक्के तौर पर मैं भी ये कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की। हमेशा अपने ही बारे में सोचने वाले इंसान के लिए बढ़िया है कभी दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचे। उनकी किताब बेस्ट सेलर है और कई पुरस्कार पा चुकी है। मर्लिन शेल्ड्रिक खुद दुनिया भर के लोगों के लिए कुकुरमुत्तों की जादुई दुनिया में झांकने की प्रेरणा बन चुके हैं।